everybody, welcome back to my YouTube channel guys. Today topic is going to be very helpful for you all. Are you doing smart work or just hard work? देखो बच्चों, हार्ड वर्क तो सभी सभी कर रहे होंगे क्योंकि सबको ही पास होना है, बट the difference creator is the smartness. Yes, you have to apply your smartness in your studies. Many of the time we found that हम एक ही पेज को 10 times रीड कर लेते हैं बट हमें फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आता उस पर. बट अगर हम उसी पेज को डिफरेंट वे से रीड करते हैं और 10 टाइम्स नहीं, लाइक वी आर सपोज टू बी रीड दैट फॉर दी 4 or 5 टाइम्स और दी 3 टाइम्स, बट वी हैव मतलब वी आर प्रिटी श्योर कि उस पेज का कोई भी कंटेंट पेपर में आ जाएगा, देन वी विल डेफिनेटली आंसर दैट इन वेरी प्रॉपर मैनर. तो ये चीज़ क्या है कि कोई बच्चा 10 बार पढ़ के भी नहीं कर रहा, कोई 3-4 बार पढ़ के ही प्रॉपर उस पर आ रहा है. तो देखो बच्चों, इसमें हम अपनी स्मार्ट वर्क को इन्वॉल्व कर रहे हैं इसमें. इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये टाइम है आपका कि आप अब जो आप हार्ड वर्क कर रहे हैं ना अपनी स्टडीज में, अपनी स्मार्ट वर्क को इन्वॉल्व कीजिए. अच्छा, अब आप कहोगे दीदी अब तो बहुत कम टाइम रह गया है, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट दोज सी एस्पिरेंट हु इज गोइंग टू अपेयर इन दिस अटेम्प्ट इन दिसंबर, मतलब 31 दिसंबर को. तो आप कहोगे बहुत कम टाइम रह गया है. तो देखो, अब आपको क्या करने की ज़रूरत है. इफ़ यू आर स्टिल नॉट सॉल्विंग योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो कि हमारी ICAI की वेबसाइट पे अवेलेबल होते हैं बच्चों, तो अब आपको ज़रूरत है उनको सॉल्व करने की. आई एम नॉट सेइंग यू ऑल कि आप RTP करो, MTP करो, क्योंकि देखो अगर किसी ने कुछ नहीं करा है तो प्लीज़ एटलीस्ट प्रीवियस पेपर्स को तो सॉल्व कर ले प्लीज़. और जिन्होंने प्रीवियस पेपर्स को सॉल्व कर लिया है तो आई एम रिक्वेस्टिंग दैम कि वो RTP MTP को जस्ट लुक कर लें उस पर कि वो किस तरीके से आता है, उसका पैटर्न क्या है. बट बच्चों प्लीज़ आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को तो ज़रूर करो. ओके दीदी, अब कितने करें, कैसे करें, टाइम नहीं है. तो हियर आई एम फॉर दैट. देखो, आपको एटलीस्ट 4 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स करने हैं. नाउ वी हैव 12 days. टुडे आई एम गोइंग टू अपलोड दिस वीडियो, सो आफ्टर दिस यू हैव 12 days. ओके, तो इन 12 दिनों में लास्ट के 4 days तो आप डिवोट करोगे अपने अकाउंटेंसी को. ठीक है, हम उसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे, उसको छोड़ो, साइड में छोड़ते हैं. तो आपके पास 8 दिन बचे. नाउ इन दिस 8 days व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से यू दैट आप अपना एक स्लॉट निकालो 3 घंटे का. लाइक आपने कई बार देखा होगा कि नून के टाइम पे 12 से 3 हम बिल्कुल लेजी मूड में रहते हैं कि यार मन नहीं कर रहा पढ़ने का. पढ़ते भी हैं, ओके, बहुत से बच्चे पढ़ते भी हैं, मतलब मैं भी पढ़ती थी ऐसे, तो हम सब पढ़ते भी हैं. तो हम उससे नहीं पढ़ते कि हम हाँ बिल्कुल हमें याद हो रहा है. तो उस टाइम को हम डिवोट करेंगे इस चीज़ में कि हम 12 से 3 अपने क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करेंगे. या फिर कुछ बच्चे 9 से 12 भी कर सकते हैं. कई बार क्या होता है कि हम जल्दी सो जाते हैं बट मॉर्निंग में हम उठते ही वही बजे उतने ही है कि हम 6 बजे उठ रहे हैं, 5 बजे उठ रहे हैं. ठीक है, तो हम 9 से 12 के स्लॉट को भी हम उस पर डिवोट कर सकते हैं. तो आप ये देखो कि आप किस स्लॉट के लिए किस स्लॉट में सुटेबल हो रहे हैं. ओके, मूविंग अहेड. तो हमें क्या करना है, सिंपली हमें अपनी लैपटॉप पे एक साइड पर तो क्वेश्चन पेपर को ओपन कर लेना है और दूसरे टैब में हम उसके ही क्वेश्चन पेपर में से नीचे है ना, क्वेश्चंस के नीचे हमें आंसर्स दे रखे होते हैं एंड में, तो हमें वो आंसर वाले पोर्शन को ओपन कर लेना है. ठीक है, और देखो हमारे पास टाइम नहीं तो ये स्मार्टनेस मत करना कि एक क्वेश्चन लिख के बैठ गए आप. ऐसा नहीं. आपने क्वेश्चन देखा, रफ कैलकुलेशन करी, आंसर आया, वेल सेट, आंसर चेक कर लिया. सेकेंड क्वेश्चन आया. अब देखो कई बार ऐसा होता है कि हमें आंसर नहीं आएगा, और मैं आपको कह रही हूँ ना, नहीं आएगा आपको आंसर. बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा होता है, वो ना क्या होता है कि क्वेश्चन पेपर में कुछ अलग तरीके से पूछा जाता है. यही तो मैं चाहती हूँ कि आप सब उस पैटर्न को समझ लें. आप देखना करके आज. ओके, तो आप उस पैटर्न को समझ लोगे ना तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम्स में. तो हमें क्या करना है कि क्वेश्चन लिया, अच्छा वो हमने रफ कैलकुलेशन करी, हमें नहीं आया, कोई बात नहीं, जस्ट चिल. पैनिक तो बिल्कुल होना ही नहीं है, क्योंकि देखो बच्चा, कुछ ना करने से अच्छा ही है कि हम करके तो जा रहे हैं, हम देख कर तो जा रहे हैं कि किस तरीके से किस पैटर्न में क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं. तो हमें क्या करना है कि उसको बस देख लिया, अपने आंसर्स पे गए, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, आंसर्स पे देगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा. थर्ड क्वेश्चन तुरंत, मतलब ऐसा नहीं है कि अब बस बिल्कुल ख्यालों में खो गए, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो हम क्या करेंगे, ऐसा कुछ नहीं सोचना. तुरंत कर रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं फालतू की बातें सोचने का. ठीक है, एक क्वेश्चन पेपर हुआ, मतलब आपको एक दिन में इस तरीके से 2 क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना है. एक दिन का टाइम कंज्यूम हो गया, मतलब 1.5 घंटे में एक पेपर, और दूसरे पेपर को हमें मतलब नेक्स्ट 1.5 घंटे में करना है. तो बच्चों देखो कई बार होता है ना, ये समझ में आ गया. ओके, अब सेकंड डे सेम सब्जेक्ट को उठाना है, या फिर आप कर रहे हैं तो नेक्स्ट सब्जेक्ट को भी उठा सकते हैं. मतलब लाइक आपने पहले दिन अकाउंटेंसी उठाया तो सेकंड डे आप लॉ को उठा सकते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से आप
मतलब एक दिन अकाउंट फिर लॉ, फिर इस तरीके से आप चारों सब्जेक्ट को अपने 4 दिन में कवर कर लीजिए। तो कितने कैसे कवर हो गए, एक दिन में 2 पेपर्स। तो इस तरीके से हमारे क्या हुआ कि हमारे 4 सब्जेक्ट के 2-2 पेपर हो गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो जो आपके नेक्स्ट 8 डेज में से 4 डेज तो कवर हो गए, तो नेक्स्ट 4 डेज जो बचे सेम पैटर्न आप अप्लाई कीजिए, अकाउंट्स लॉ देन वो दोनों सब्जेक्ट, फिर आप फिर से अकाउंट्स लॉ इस तरीके से कीजिए। तो 8 दिन में आप पूरा ग्रिप कर लेंगे अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पर। और देखो, मैं आपको मॉर्निंग स्लॉट इसलिए नहीं कह रही क्योंकि मॉर्निंग स्लॉट में हम मेनली पढ़ते हैं वो चीज़ों को भी, मतलब मॉर्निंग स्लॉट बहुत फ्रेश स्लॉट रहता है कि आप हाँ पढ़ रहे हैं, फिर आप नाइट पर्सन है, तो मतलब आप जो स्लॉट का टाइम है वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कीजिए। बट प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल कि आप प्लीज एटलीस्ट 4 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर तो करके ही जाइए, वो बहुत हेल्पफुल होगा। मैंने भी किए थे और मैंने इसी तरीके से किए थे क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं था ज़्यादा, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, देखो हमें कंसिस्टेंसी रखनी है बच्चों। कई बार क्या होता है, हम एक दिन में 12-12 घंटे पढ़ लेते हैं, 14-14 घंटे पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट डे हम कहते हैं कि भैया हमसे पढ़ाई नहीं हो रही। तो प्लीज़ आप ये मत कीजिए। ये जो बच्चे जो जिनके साथ ये चीज़ हो जाती है ना, फिर वो मतलब उनका वो कंसिस्टेंटली नहीं रख पाते, और आपको इस समय कंसिस्टेंसी रखनी ज़रूरी है। और बच्चों प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग यू, अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, प्रॉपर स्लीप लीजिए। आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि मतलब अब मैं सोऊंगा बिल्कुल अपनी नींद को सेक्रीफाइस करूंगा तो मैं बहुत पास हो जाऊंगा। नहीं, पता है क्या होता है, इस समय तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ये सब चीजें ना रिफ्लेक्ट करती हैं आपके एग्जाम टाइम में। आप उसमें टायर्ड फील करते हैं, देखो वो 3 घंटे कितने प्रीशियस हैं, और इन सब चीजों का रिफ्लेक्शन ना उस 3 घंटे में दिखता है हमको। तो इसलिए आप प्रॉपर नींद लीजिए, प्रॉपर अपनी फ्रूट, और देखो जंक फूड्स को बिल्कुल अवॉइड करो इस समय तो। हाँ, बाद में खा लेना आराम से, अभी तो 12 दिन रह गए हैं ना, अब घर का खाओ आराम से, अब ठीक है, अपना अच्छे से खाना। तो इस तरीके से कुछ कुछ चीज़ों, अपनी हेल्थ पे पूरा फोकस कीजिए। अब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स पे, तो अगर आपको कोई भी डाउट है उस पर तो आप उसको रेफर कीजिए। और प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग यू अगेन कि प्लीज़ एटलीस्ट 4 पेपर तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए प्लीज़। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट, please just drop and comment in the comment section, so I will definitely trying my best to help you. And please like this video and subscribe my channel. Okay, bye, thank you.